वेलकम ऑल ऑफ यू। आप सबका स्वागत करता हूँ आपका अपना ही चैनल केसी सर क्लासेस 2.3 में। आज का वीडियो बहुत ही धांसू होने वाला है क्योंकि इसमें अलग अलग टॉपिक के क्वेश्चन आएंगे। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करें। उससे पहले अगर चैनल में नए तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर ऑल को टच करना ना भूलिएगा। चलिए बच्चों, प्रश्न में पढ़ रहा हूँ। 3 से आरंभ करके 5 क्रमागत अभाज्य संख्या का औसत इन ऑप्शनों में से कौन सा होगा आपको बताना है। सर्कल करना है OMR शीट पर जाकर। क्लियर? तो यहाँ पर हम अभाज्य संख्या होती क्या है, तो वह संख्या होती है जो स्वयं के पहाड़ा से भाग जाए और 1 के पहाड़ा से भाग जाए। ठीक है, तो यहाँ पर 3 से आरंभ 3 भी अभाज्य संख्या है, उससे पहले 2 भी अभाज्य संख्या है, तो वो तो हमें 3 से आरंभ बोला ना, तो 3 आएगा। उसके बाद अभाज्य संख्या 5 होगी, 5 5 के पहाड़ा में आता है और 1 के पहाड़ा में आता है। उसी तरह 7 भी आएगा। ठीक है, अब यहाँ पर हम 9 नहीं लिखेंगे। ठीक है, तो 9 क्यों नहीं, क्योंकि यह 3 के पहाड़ा में भी आता है, 9 के पहाड़ा में भी आ रहा है और 1 के पहाड़ा में, तो है ना, स्वयं के पहाड़ा के अलावा 1 के पहाड़ा में, उसके अलावा किसी में ना, ऐसा हमारा अभाज्य संख्या की परिभाषा है। तो ये 9 नहीं आना है। ठीक है, उसके बाद क्या आना है, 11 आना है और उसके बाद क्या आना है, 13। ये क्रमागत है। ठीक है बच्चों, क्रमागत है, क्रम से 3 के बाद 2, 5 के बाद 2। ठीक है, उसके बाद 7 के बाद 11, क्रम में आ रहा है ना, इस तरह से। इन सब का औसत मतलब होता है सबको आप जोड़ो, जो आया है उनको जोड़ो और किससे भाग करेंगे, कितने हैं, ये कितने हैं आप देखो, 5 हैं। ठीक, लिखा गया 1 2 3 4 5 भाग करेंगे। क्लियर? अब देखो भाग कैसे, अब जोड़ा कैसे है, इसको ध्यान से जोड़ो, फटाफट जोड़ना सीखो आप। 3 और 7 को 10 कह दो। ठीक है, ये 11 और 13 24 हो गया, तो 34 हो गया, 34 और 5 हो गया हमारा 39। इस तरह का आप फटाफट करेंगे, है ना। चलिए अब आपको 5 से भाग करेंगे, आंसर आ जाएगा। ठीक है, 5 का पहाड़ा पढ़ेंगे, कितने बार में 39 से उससे कम आता है। ठीक है, तो 5 7 35 आ गया। ऑप्शन आपके सामने दिख रहा होगा, 7 आ गया। ठीक, इसमें आ रहा है ना, यही होगा आंसर। तो भाग करते हैं, तो 35 आया, 39 में 35 घटाएंगे तो 4 आएगा। 4 के बाद है ना, 4 के जो है छोटी हो गई तो दशमलव आ गए, 4 क्या बन गए, 40 बन गया। और 5 के बाद कितने बार 40, 8 बार भी। तो हमारा करेक्ट आंसर हो गया ऑप्शन नंबर बी। आप अच्छी से सर्कल करेंगे, है ना। तो चलिए अब बढ़ते हैं बेहतरीन सवाल की ओर। वीडियो में बने रहिएगा और इस वीडियो को जहाँ तक हो सके शेयर करने, लाइक करें बिल्कुल ना भूलें। ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। गति से संबंधित है प्रश्न, पढ़ देते हैं कि 22.5 मीटर प्रति सेकंड की गति के बराबर कौन सी गति है। आपसे चारों ऑप्शन में से आपको टिक करना है, OMR पर सर्कल करना है। क्लियर? यहाँ पर मीटर प्रति सेकंड है, उसको ऑप्शन में क्या बनाना है, किलोमीटर प्रति घंटा। किलोमीटर है और H माने घंटा, ये बनाना है। क्लियर है? तो चलिए, बस चुटकियों का खेल है बच्चों। चुटकियों का खेल क्यों बोलूँ, अगर मेरे पिछले वीडियो आप देखे होंगे तो चुटकियों में बनेगा। कैसे कि आपको 22.5 दिया है, इसको मीटर प्रति सेकंड है ना, इसको बनाना है किलोमीटर प्रति सेकंड प्रति घंटा बनाना है। तो क्या करेंगे, इससे गुना करेंगे, इसको 18/5 से आप गुना कर देना बस। ठीक है, ये कैसे आता है वो भी मैं बताने वाला हूँ, लेकिन ये आप करेंगे पहला काम। ठीक है, चलिए अब भाग करते हैं, है ना। 5 से यहाँ पर 5 आया तो 5 से भाग जाना है। ठीक है, 5 एकम 5 कर देंगे, यहाँ पर 5 चौक 20 कर देंगे। क्लियर? 2 बचा। ठीक है, अब दशमलव के उस पार जाएंगे, 5 उतरेगा तो यहाँ पर दशमलव लगा देंगे और 25 हो गया, तो 5 पंचे 25। अब केवल गुना कर दीजिए, 18 का गुना कर दीजिए 4.5 के साथ। ठीक है, तो 18 पंचे 90, है ना। हासिल है, यहाँ पर आ गया 0 0 बचा, सॉरी 9 बचा। ठीक है, 18 चौक 72। ठीक है, 72 और 9 कितना होता है, 81। अब हो गया 1 अंक के पर दशमलव, तो यहाँ भी 1 अंक के पर दशमलव, किस में आ रहा है इतना देखो तो आप, 81 किस में है, 81 आया आपका ऑप्शन नंबर बी में। ये रहा आपका करेक्ट आंसर। क्लियर है, समझ गए होंगे। तो हमें 18/5 को जब मीटर प्रति सेकंड दिया है उससे गुना करेंगे कोई भी चीज़ को, तो क्या बन जाएगा, किलोमीटर प्रति घंटा बन जाएगा। ठीक है, अगर किलोमीटर प्रति घंटा दिया है और ये बनाना है आपको, तो इसको उल्टा कर देना, 5/18 से आपको गुना कर देना है। क्लियर है? तो इस तरह से अब आपको मान लो बेसिक चीज़ समझनी है, तब कैसे करें। तो अब काम तो वही करना है, यहीं पर पहुंचना है, लेकिन उसको भी तो पता रहना है। तो दोस्त देखो बच्चों कैसे करेंगे, 22.5 इस तरह मैंने लिख लिया। क्या करेंगे, यहाँ पर 1 मीटर है ना, 1 मीटर है, मान लो इसको 1 मीटर है, 1 सेकंड बोलेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर हमें बनाना है किलोमीटर। तो 1 मीटर में कितने किलोमीटर, तो 1/1000 किलोमीटर। क्या बोल रहा हूँ मैं, 1/1000 किलोमीटर। ठीक है, 1 सेकंड में कितने घंटे होंगे, तो 60 गुना 60 क्या होंगे, घंटे होंगे। इस तरह से बोलेंगे। ठीक है, ये हो गया। तो उम्र हमारा क्या बन गया, हमारा किलोमीटर प्रति घंटा ये बन गया। चलिए यहाँ से काट देते हैं, ऐसा काट देंगे, इनको काट दिया ऐसा। अब काम का करना है, यहाँ पर ये कर देते हैं इनको 6 है ना, तो काटो, काटना है तो काट सकते हैं, नहीं तो हम क्या करेंगे, सीधा गुना करोगे। 6 6 का 36 हो जाएगा यहाँ से। ठीक है, 225 यहाँ पर दशमलव एक यहाँ पर लगा देंगे ऐसा, और ये 36 हो गया बच्चों। ठीक है, इस तरह से यहाँ पर आ गया। अब करना क्या है आपको, दोनों को गुना कर देंगे।
ठीक है, इन दोनों गुना करेंगे तो क्या आएगा जानते हैं आप लोग, ये आएगा हमारा 8100 आएगा, करके देख लीजिएगा, आएगा आपका 8100। नीचे में क्या है हमारा 10 गुना 10 मतलब 100 हो गया, तो 20 ऐसे ही करके तो हमारा ऑप्शन में क्या आएगा 81 किलोमीटर प्रति घंटा आएगा। ठीक है, तो ये रहा आपका बेसिक चीज़ें। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। चलिए बच्चों, प्रश्न आपके सामने है, किसी संख्या का 3/4 पढ़ सकेंगे, या ये 3/4 27 हो तो उसका 7वां भाग लगभग होगा। 7वां भाग पूछ रहा है ना, यहाँ पर घबराना नहीं है, ये इनमें से क्या होगा, तो वह संख्या पता करना है। तो सबसे पहले वह संख्या पता करना है ना, तो आप काम क्या करेंगे, देखो 3/4 है ना, संख्या का 3/4 कितना है 27 है बच्चों। ठीक है, चलिए तो क्या हम क्या करेंगे, यहाँ से 3 1 कम 3 और 3 नियम 27 काट दिए, ऐसा समझ गए। अब ये 4 उनके साथ 9 के साथ धोकर गुना हो जाएगा, तो 9 चौक कितना हो गया हमारा 36। ठीक है, अब क्या करेंगे, हम इसका 7वां भाग निकालेंगे। इस 36 को 7 से भाग करो, है ना, तो एक भाग निकल जाएगा आपका। तो 36 का जब हम 7 से भाग करेंगे ना, तो 7 पंचे 35 आया। ठीक है, तो लगभग शब्द उल्लेख हुआ है बच्चों, ध्यान दें, लगभग शब्द उल्लेख हुआ है, तो आपको यहीं पर आपका आंसर पूर्ण अंक में आ जाएगा। क्लियर है, तो ये हो गया हमारा ऑप्शन नंबर ए। अगर इसी को गणित के रूप में आपको समझना है, ये समझना है, तो एक और तरीका आपको मैं बता दूं, उस तरीके को आप समझेंगे तो हर सवालों को उस रूप में आप बना पाएंगे। ठीक है, क्योंकि समय को आप ध्यान भी देना है, तो हम आपका संख्या 1 से बोल देते हैं, ऐसा उसका माने होता है गुना का चिन्ह है इस तरह से, और 3/4 कितना है आपका 27 है बच्चों, इस तरह से, है ना। तो करते क्या है कि ये गुना है ना ये वाला, तो उस पार ले जाएंगे, इनको उस पर ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा, ये अंश का हर में और हर का अंश में बदल जाएगा, भाग हो जाएगा, कहने का मतलब भाग हो जाएगा इस तरह से। क्लियर है, 3 के पहाड़ा में 3 नियम 27 और 9 और चौक आ गए ना, हमारा 36 आ गए ना। ये संख्या थी 36 थी, अब इसी का हम क्या निकालेंगे 7वां भाग। ठीक है, ध्यान देना, तो 7वां भाग मतलब इसको किससे भाग करोगे आप, 36 को किससे भाग करोगे 7 से, 7 पंचे 35, तो आ गया हमारा ऑप्शन नंबर ए। क्लियर है, चलिए कई तरीके हैं बनाने के, आपको जो अच्छा लगे आप समझिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। चलिए बच्चों, ये क्वेश्चन जितना आपको जटिल लग रहा होगा दिखने में, इससे बेहतर और इतना आसान मैं आपको बताऊंगा कि मेरे शब्दों को आप अक्षरशः सुनेंगे ना तो बहुत ही आसान लगेगा। चलिए प्रश्न पढ़ देता हूँ मैं। ए तथा बी की आय में 3:2 का अनुपात है तथा इनके खर्चों का अनुपात 5:3 है। यदि प्रत्येक 1000 रुपये बचाता हो तो ए की आय ज्ञात कीजिए। देखिए हमें ए की आय निकालनी है, ए कितना कमाता है ना। तो यहाँ पर है कि ए और बी दोनों की आय क्या है हमारी, एक आय ए की जो आय है वो क्या है हमारी, यहाँ देख लेता हूँ मैं। ए की आय है 3 अनुपात या 3:1 जो भी बोल दो, लेकिन 3 बोल देते हैं। बी मान लो कमाता है 2 रुपया, ऐसा बोल सकते हैं। ए 3 रुपये कमाता है तो बी 2 रुपये कमाता है, ऐसा। खर्च क्या करता है, ए जो है 5 रुपये खर्च करता है। ठीक है, यहाँ पर लिख देता हूँ। ठीक है, चूँकि जितना कमाता है और खर्च कितना करता है, उसके बाद प्रत्येक कितने बचाते हैं, 1000 रुपये बचाते हैं। लिखा है ना, प्रत्येक मतलब दोनों बचाते हैं ए और बी। उसी तरह बी जो खर्च कितना करता है 3 अनुपात में करता है। ठीक है, तो चलिए अब देखेंगे कि यहाँ पर ए की आय कितनी होगी। अब इनको बताइए, दोनों चूँकि बचाते कितने हैं, 1000 रुपये बचाता है। अब कैसे हल करें फटाक से। ठीक है, तो ध्यान दीजिए, ये शुरू वाला हमारा आय है, ये ठीक है, ये क्या है हमारा खर्च है, ये क्या है बचत है, ये आप समझो। ठीक है, अब करना क्या है आपको, इसी को आपको रखना है, ये वाला चीज़ को आप भूल जाना है। भूल गए मतलब हटा दिए इसको, भूल जाइए। ठीक है, लेकिन अभी कुछ समय के लिए इसको आप याद रखिए। क्या करेंगे, ये जो 3 आपको दिख रहा है ना, 3 दिख रहा है ना, इनको इससे गुणा कर दो। 3 गुना 3 मतलब हो गया हमारा 9। क्लियर है, ये हो गया हमारा 9, यहाँ लिख देता हूँ 9 हो गया। उसे और 5 से इनको गुना कर दिए, 5 दूना कितना हो गया 10। ठीक है, उसके बाद यहाँ देखते हैं, ये इनको भूल गए हम, ये वाला पद ही लिखना नहीं है। यहाँ पहुँचते हैं, जिन 5 को यहाँ 3 को इनको गुना किया ना, तो उसी 3 से इनको भी गुना कर दो। 3 गुना 1000 मतलब 3000 आ जाएगा। ठीक है, अब 5 से इनको गुना किया ना, तो 5 से इनको भी गुना कर दो। 5 गुना 1000 मतलब हो जाएगा 5000। इनको परस्पर घटा देना। ठीक है, तो यहाँ 3000 में 5000 घटाएंगे तो कितना आ गया हमारा 2000 आ जाएगा। इस तरह से 2000 आ गया। क्लियर है, अब यहाँ पर 9 में 10 को घटाएंगे तो है ना, गणित की भाषा में इनको ऐसा बोल दूँ कि 3000 में 5000 नहीं घटता, लेकिन हम घटाएंगे 5000 में 3000 को तो आएगा 2000, और 10 में घटाएंगे 9 को तो क्या आएगा 1 आएगा। क्लियर बात, यही आपका क्या है आंसर देगा। चूँकि जो शुरू वाला है ना, वो उसका क्या है, जो आय कितनी है 3 गुनी है, तो जो आया है उसको 3 से गुणा कर दो। 1 आया ना,
तो इनको 3 से गुना कर दो, तो 1 तिया हो गया हमारा 3, तो इसको भी 2000 को 3 से गुना करेंगे तो कितना हो गया हमारा ये 6000। बच्चों इस प्रश्न को समझने के लिए आपको वीडियो को कम से कम 2 या 3 बार देखेंगे ना, तब आपको समझ आ जाएगा। ठीक है, इसकी जो बनाने की मेथड है ना बहुत लंबी, कम से कम एक कॉपी आप 1 पेज चाहिए आपको बनाने में, ठीक है, तब समझ पाएंगे। चलिए अब क्वेश्चन बढ़ते हैं, थोड़ा सा सरल रहेगा, जब फटाक से आंसर दे पाएंगे। चलिए बढ़ते हैं उस क्वेश्चन की ओर। चलिए बच्चों क्वेश्चन बहुत आसान है, 0.5701 समतुल्य है, ऑप्शन आपके सामने है। तो इसमें मात्र दशमलव का खेल है बच्चों, कैसे हम दशमलव को सही जगह लगाएं और क्या हमें ऑप्शन में दिया है उसको दोनों को आपको क्या करना है, ध्यान रखना है। तो यहाँ पर मैं थोड़ा बता दूं आपको, 0.5701 को ऐसे लिख लिए, चूँकि इसको प्रतिशत बनाना है तो बच्चों ध्यान देना, प्रतिशत का मान होता है 1/100 होता है। ठीक है, तो हमने इनके साथ 100 का भाग लगाया ना, तो इनके साथ क्या करोगे 100 का गुना भी लगाना आपका काम है, तभी तो मेंटेन रहेगा ना। 100 का भाग करेंगे तो 100 का गुना करेंगे तो कुछ प्रभाव इस पर नहीं पड़ेगा, बात समझ रहे हो। तो ये जो मैंने लिख दिया वो प्रतिशत का चिन्ह मुझे देगा ये वाला, और यहाँ पर 100 का गुणा किसी संख्या में करते हैं ना तो क्या होता है, दशमलव कहाँ खसकता है, दाईं ओर शिफ्ट होता है। 2 जीरो है ना, तो दो स्थान दाईं ओर खिसक जाना है इस तरह से, तो ये दाई यहाँ पर खिसक के यहाँ पर फिट हो जाना है। ये हो गया हमारा 57.01%। ऑप्शन नंबर आपका सी करेक्ट है। ठीक है बच्चों, तो उम्मीद है वीडियो बहुत सारगर्भित रहा, आपको परीक्षा में मदद करेगा। मिलते हैं इससे बेहतर वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।